58982 ग्राफ का कन्वर्जन है। लिखो क्वेश्चन है, एक लिखो अ साइक्लिक प्रोसेस ABCA, a cyclic process ABCA is shown in figure, एक साइक्लिक प्रोसेस है ABCA जो मैं फिगर में आपको बता रहा हूं क्या है वो। ABC, A से B, B से C और C से A, ठीक है। ड्रॉ द करेस्पॉन्डिंग पीवी ग्राफ। आपको इसके पैरेलल में एक पीवी ग्राफ ड्रॉ करना है। ड्रॉ द करेस्पॉन्डिंग पीवी कर्व। कनेक्शन हो गया। देखो इस ग्राफ में देखो पहले A से B, VT कर्व में ये किसका होता है? आइसोबारिक होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो A से B आपका आइसोबारिक हो गया। चलो, और A से B में वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है तो क्या होगा? प्रेशर घटेगा। तो भाई A से B इसमें क्या होगा? A से B आपका आइसोबारिक है, ये देखो। अच्छा आइसोबारिक है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर बढ़ रहा है और वॉल्यूम टेम्परेचर दोनों बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो A से B ये जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा। देख लो अभी वॉल्यूम इतना, वॉल्यूम बढ़ गया। A से B आपका आइसोबारिक है, देखो आइसोबारिक बना दिया हमने पीवी में, ठीक है। अब आपका B से C कौन सा है? आइसोकोरिक प्रोसेस है। B से C आइसोकोरिक प्रोसेस है और आपका देखो टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है। और आइसोकोरिक क्या होगा? ये आइसोकोरिक होगा, देख लो ये आइसोकोरिक होगा। टेम्परेचर यहां भी डिक्रीज करेगा क्योंकि देखो यहां पर प्रेशर कुछ देखो यहां प्रेशर डिक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो टेम्परेचर भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। या B से C आ। अच्छा C से A आपका आइसोथर्मल होगा कि नहीं होगा? क्या होगा? आइसोथर्मल। और वॉल्यूम कम हो रहा है, तो भैया वॉल्यूम कम हो रहा है, देख लो उधर कम होगा। अच्छा आइसोथर्मल ग्राफ होता कैसा है? माय डियर ऐसा होता है। कैसा होता है? ऐसा ही तो होता है आइडियल गैस का ग्राफ। कैसा होता है? आप लोगों ने लीनियर बना दिया था, लीनियर गलत था बेटा। कैसा हो? थोड़ा सा कर्व जाएगा कि पी ग्राफ, ये पीवी बना रहे हो ना कि P वर्सेस 1/P बना रहे हो। या आपने पीवी बनाया है ना कि P वर्सेस 1/P बनाया है। ये आपका एक VT कर्व दिया हुआ है, A से B, B से C, C से A, इसके करस्पॉन्डिंग आपको पीवी कर्व ड्रॉ करना है। जल्दी से ड्रॉ करो। सबसे पहले A से B VT ग्राफ में आइसोबारिक का ग्राफ हो गया। किसका ग्राफ हो गया? ये आइसोबारिक का ग्राफ। पीवी कर्व में आइसोबारिक क्या होगा? अच्छा एक चीज देखो, A से B में वॉल्यूम बढ़ रहा है, चलो वॉल्यूम बढ़ गया, ये A से B गया, ठीक है। B से C आपका आइसोथर्मल है, B से C आपका आइसोथर्मल है, साथ साथ क्या हो रहा है? B से C आइसोथर्मल है और आपका वॉल्यूम क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो ठीक है भाई, आइसोथर्मल है, वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज होगा, ठीक है। देख लो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। फिर आपका C से A आपका आइसोकोरिक है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, सब कुछ डिक्रीज होगा, सही होगा। C से A आइसोकोरिक, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। आइसोकोरिक ग्राफ है, क्या बनेगा? हाँ ठीक है, आइसोकोरिक ग्राफ देख लो, नोट करो। A thermodynamic system, write down, a thermodynamic system, a thermodynamic system consists of a cylinder, piston arrangement
with ideal gas, with ideal gas in it, with ideal gas in it, it goes from initial state to final state, initial state to, ये initial state है, final state है, initial state to final state, PT कर्व में जाता है, as shown in the figure, as shown in figure, the work done by the gas during the process, the work done by the gas during process, हेडिंग पड़ेगी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, इसी के अंदर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का मतलब हो गया कि पीवी की पावर n इज इक्वल टू कांस्टेंट, पीवी की पावर n इज इक्वल टू क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। यहां पर n क्या होता है, ग्रेटर देन 0 भी होता है, लेस देन 0 भी होता है, और n इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 0 भी हो जाता है। जहां n क्या है, एक पॉलीट्रॉपिक क्या है, इंडेक्स है, n को क्या बोलते हैं, पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स बोलते हैं। देखो भाई, अगर यहां पर n की वैल्यू 0 रख दोगे तो n v की पावर 0 1 प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा, प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, आइसोबारिक प्रोसेस हो जाएगा। जब आप यहां पर क्या रखोगे, इफ n इज इक्वल टू 0 रख दोगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो प्रेशर कांस्टेंट का मतलब ग्राफ कैसा बनेगा, आइसोबारिक बनेगा। ठीक है, अगली बात, अगर नेगेटिव रखोगे, n की वैल्यू -1 रख दो अगर, तो pv की पावर क्या हो जाएगा, -1 इज इक्वल टू क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ठीक है, या इसको क्या बोल सकते हो, p अपॉन v इज इक्वल टू क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ये पूछा गया था एम्स में क्वेश्चन, ये एम्स का क्वेश्चन था, 2014 का क्वेश्चन था। ठीक है, अब बात आती है ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 की बात आती है। तो भैया क्या करना पड़ेगा हमको, अगर हम यहां पर n की वैल्यू 1 रख देंगे तो क्या होगा, pv इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब ये कौन सा ग्राफ होगा, आइसोथर्मल का ग्राफ हो जाएगा। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है। और अगर आप n इक्वल टू यहां पर गामा रख दें, गामा क्या होता है, इसको बोलते हैं पॉइजन रेशियो। क्या बोलते हैं इसको, गामा एक वैल्यू होती है, इसको बोलते हैं पॉइजन रेशियो, पॉइजन रेशियो बता रहा हूं। और पीवी की पावर अगर गामा इज इक्वल टू क्या हो गया, कांस्टेंट हो जाएगा। पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट होगा। और इसे बोलते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं इसको, एडियाबेटिक प्रोसेस बोलते हैं। अगर पीवी की पावर गामा है, गामा की वैल्यू बताऊंगा अभी, मोनोटॉमिक गैस के लिए, डायटोमिक गैस के लिए, पॉलीटॉमिक गैस में क्या होती है, गामा की वैल्यू आइडिया लग रहा है। तो होता है पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट। और फिर ये कंडीशन किसको फॉलो करती है, एडियाबेटिक प्रोसेस को करती है। मतलब कहने का है कि अगर हमें दिया है तो P1 की पावर गामा इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, P2 की पावर गामा। अच्छा एक बात बताना, यहां पीवी की पावर गामा है, ठीक है। अगर हम बात करें आइसोथर्मल की पीवी कर्व में, ये पॉइंट है, ये दो ग्राफ बना दिए, एक ए से बी आ रहे हो आप,
और यहां भी आप ए से सी आ रहे हैं, ठीक है। आपको बताना है कौन सा ग्राफ आइसोथर्मल का है, कौन सा ग्राफ आपको आपका क्या कहते हैं एडियाबेटिक का है। कैसे बताओगे आप? तो एक काम करो, ग्राफ में बैठो। ग्राफ में बैठने से जिसका स्लोप ज्यादा होगा, जिसमें जल्दी से आप खिसक के नीचे आ जाओगे, वो एडियाबेटिक होता है, जिसको कम हो तो वो हमारा आइसोथर्मल। ये ग्राफ किसका हो जाएगा? आइसोथर्मल का ग्राफ हो जाएगा। और ये ग्राफ किसका हो जाएगा? एडियाबेटिक का हो जाएगा। नहीं मानते हो, मैं अभी प्रूफ करके आपको दिखा दूंगा आपसे 5 मिनट के बाद। ये आपको दोनों चीजें कि आइसोथर्मल का ग्राफ एडियाबेटिक का ग्राफ आइसोथर्मल से ज्यादा क्यों होता है। 5 मिनट का वेट करो, मैं पूरा प्रूफ करके आपको दिखा देता हूं। फटाक से इसको नोट करो। देखो बेटा, ये पीवी कर्व है। आप बताना बेटा, अगर n की वैल्यू 0 होगी, ये v है, वॉल्यूम है। अगर v की n की वैल्यू 0 हो गई तो प्रेशर कांस्टेंट, ग्राफ क्या बनेगा? सीधी लाइन बनेगा। क्लियर है ना? ठीक है। अगर तुम क्या करो, n की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ा दो, n की वैल्यू क्या कर दो? 1 कर दो। n की वैल्यू 1 करो, ग्राफ कैसा बनेगा बोलो भाई? थोड़ा ये जाएगा, बोलो जाएगा नहीं जाएगा? ये इनिशियल पॉइंट है। अब तुम एक काम करो, n की वैल्यू और बढ़ा दो, n की वैल्यू गामा के बराबर कर दो, और इसका स्लोप क्या हो जाएगा? गामा टाइम्स हो जाएगा ना। अभी दिखाऊं कैसे हो जाएगा, ठीक है। ये कब है? जब n की वैल्यू क्या है? 0। ये कब है? जब n की वैल्यू 1। ये कब? जब n की वैल्यू गामा। अब एक काम करो, n को इनफाइनाइट कर दो, n को इनफाइनाइट कर दो, ग्राफ कैसा हो जाएगा? सीधा आ जाएगा, ठीक है। तब जब इनको क्या कर दो? इनफाइनाइट कर दो। क्लियर है ना? नोट कर लो बेटा। चलिए पॉइजन, आपको पता है कि आइसोथर्मल का स्लोप क्या होगा? आइसोथर्मल का जो स्लोप होता है कितना होता है? माइनस का p अपॉन v, और किसके इक्वल होता है? dp बाई, और ये किसके इक्वल होता है? m के इक्वल होता है। m क्या होता है? स्लोप का जो रिप्रेजेंट करते हैं जिससे, ठीक है। अब बात आती है तुम्हारी किसकी? अब बात आती है एडियाबेटिक की। आप सुनना मेरी बात ध्यान से। आपको पता है एडियाबेटिक के लिए क्या होता है? पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू क्या होता है? और एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होती है? इसमें हीट क्या होती है? कांस्टेंट होती है, ठीक है ना। वो आपका मतलब उसमें डीटी की वैल्यू डेल्टा क्यू क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनना। अब एक काम करो, इसको क्या करो? डिफरेंशिएट कर दो। कैसे करोगे? p इंटू डी अपॉन डी v की पावर गामा प्लस v की पावर गामा इंटू dp अपॉन dv इज इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा बेटा? आर बी की पावर गामा नहीं, गामा है आर। क्या होगा? p गामा इंटू v की पावर गामा माइनस 1 प्लस v की पावर गामा dp बाई dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो जरा यहाँ पर, सॉरी क्या था? p के रिस्पेक्ट में करना था, d अपॉन dp p कितना आएगा? यहाँ p के रिस्पेक्ट में, यहाँ p के रिस्पेक्ट में, ये 1 आ जाएगा प्लस v की पावर गामा इज इक्वल टू 0। गामा p इंटू v की पावर माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? v की, और यहाँ कितना हो जाएगा? चलिए पार्शियल डिफरेंशियल का आया। हाँ, माइनस v की पावर क्या आ गया? गामा आ गया। बोलो आया कि नहीं आया? अच्छा यहाँ पर क्या होगा? तुमने जब पार्शियल डिफरेंशिएशन किया है, साथ में यहाँ पर dp रह जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा? dp रह जाएगा। अरे भाई dp d बाई dp का तो रह जाता है कांस्टेंट यहाँ पे। अब देखो पार्शियल डिफरेंशिएशन में अभी समझना, अब एक काम करो, चुपचाप इस वाले पार्ट को नीचे ले आओ, इस वाले पार्ट को क्या करो? नीचे ले आओ। तो और dv कहां ले जाओ? इधर ले जाओ। तो गामा इंटू p, v की पावर गामा माइनस 1 अपॉन v की पावर गामा इज इक्वल टू dp अपॉन dv, और चुपचाप आगे माइनस लगा रहेंगे। ये गामा ऊपर जाएगा, क्या होगा? गामा इंटू pv की पावर क्या हो जाएगा? माइनस गामा हो जाएगा, और माइनस गामा प्लस गामा क्या हो गया? निपट गया यहाँ से, ठीक है ना। कितना आ जाएगा यहाँ से? ये तुम्हारा आ जाएगा v की पावर, अरे एक मिनट रुको बेटा सर, वहां पे dp बाई dp है सर, वो dp बाई dp लिखा है ना सर। पार्शियल डिफरेंशियल हुआ कहां से बनना आते हैं?
आइसोथर्मल ग्राफ क्या होता है, ये होता है। और इसके लिए जब डिफरेंशिएट करोगे तो dp अपॉन dv की वैल्यू आती है माइनस का गामा p अपॉन v। जब डिफरेंशिएट करते हो तो ये वैल्यू आती है dp बाई dv इक्वल टू माइनस का गामा p अपॉन v। अच्छा, माइनस का p अपॉन v किसका होता है बेटा, आइसोथर्मल का होता है। मतलब, और ये किसका हो गया आपको, एडियाबेटिक का है। ये किसका है, एडियाबेटिक। मतलब एडियाबेटिक का जो क्या कहते हैं स्लोप होता है वो गामा टाइम्स होता है किसके, आप एक काम करो माइनस पे ऐसे लिख दो, गामा टाइम्स किसके होता है, स्लोप ऑफ पीवी का, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। ठीक है, तो dp बाई dv इक्वल टू क्या हो जाएगा, गामा टाइम्स हो जाएगा स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। इसलिए क्या हो गया कि आइसोथर्मल का स्लोप से ज्यादा किसका स्लोप होता है, एरिया कितना टाइम ज्यादा होता है, गामा टाइम ज्यादा हो जाता है। हेडिंग पड़ेगी वर्क डन इन रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, वर्क डन इन रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, वर्क डन ड्यूरिंग रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। वर्क डन ड्यूरिंग रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। देखो जरा ध्यान से समझना, आप पढ़ चुके हो अच्छे से, बहुत बेहतरीन तरीके से कि पीवी की पावर गामा इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। एडियाबेटिक प्रोसेस कहीं दिया है तो वहां पर क्या लगाएंगे हम लोग, पीवी की पावर गामा इक्वल टू क्या लगेगा, वहां कांस्टेंट लगेगा। ठीक है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस है तो ये लगेगा। ठीक है, और आइसोथर्मल एडियाबेटिक होता है तो वहां पर ये आइसोथर्मल को P1 V1 और P2 V2 लगता है, या P1 V1 P1 फॉर्मूला, यहाँ पे ऐसा नहीं लगता, यहाँ पर गामा के लिए खेलता है। ठीक है, या आप कह सकते हो कि P1 V1 की पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा। ठीक है, गैस कोई भी हो, अगर वो मोनोटॉमिक है तो कोई भी गैस हो मोनोटॉमिक के लिए गामा की वैल्यू कांस्टेंट होती है, कोई भी गैस हो डायटोमिक होगी तो गामा की वैल्यू कांस्टेंट होती क्या है, मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा डिटेल में। कोई भी गैस हो आपकी पॉलीटॉमिक है तो गामा की वैल्यू उसकी अलग होती है। ठीक है, अब देखो जरा आपको पता है कि ये अगर मैं पीवी कर्व ड्रा करूं, ध्यान से समझना, ये आपका पीवी कर्व है। ठीक है, एक पॉइंट है, ये आपका ग्राफ किसका होता है, आइसोथर्मल का है अभी, और ये कौन सा है भैया, ये आपका एडियाबेटिक का ग्राफ है। आपको पता है कि आपको वर्क डन निकालने के लिए क्या करते हैं, वर्क डन निकालने के लिए आप एरिया अंडर द कर्व निकालते हैं। हम अगर एरिया अंडर द कर्व निकाल लेते हैं तो आपका क्या आ जाता है, तो आपको इसके अंडर का एरिया निकालना, इसके अंदर का नहीं निकालना, आपको ये एरिया निकालना है। ये एरिया कितना आएगा, आपको पता है dw इक्वल टू क्या होता है बेटा, dw इक्वल टू होता है p into dv होता है। अच्छे से आपको पता है, डिटेल में पता है। ठीक है, अच्छा, आपको ये भी आप कह सकते हो कि p इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, k, ये कांस्टेंट को k लेट कर लो, k अपॉन v की पावर गामा लेट कर लो। ठीक है, तो dw इक्वल टू k अपॉन v की पावर गामा। अब आइसोथर्मल था तो हमने एनर्जी फॉर्म भी लिख दिया था कि वहां पर pv इक्वल टू एनर्जी फॉर्म होता है। चलो इंटीग्रेट कर दो इसको, इंटीग्रेट करोगे कहां से कहां तक, v1 से लेके v2 तक करोगे भैया। 1 v की पावर माइनस गामा का इंटीग्रेशन होगा, v की पावर माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1, v1 से v2 हो जाएगा इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये w इक्वल टू आ जाएगा बेटा, k बाहर होगा v की पावर माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1, कहां से कहां तक, ये हो जाएगा v1 से v2 तक हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहां पर क्या करो, लिमिट पुट करो, लिमिट पुट करोगे क्या आएगा, लिमिट पुट करो यहां पर देखो, तो w इज इक्वल टू 1 अपॉन k अपॉन 1 माइनस गामा, इसको बाहर कर लो, देखो क्या लिखोगे, v2 की पावर 1 माइनस गामा माइनस v1 की पावर 1 माइनस गामा, v2 की पावर 1 माइनस गामा माइनस v1 की पावर क्या आ गया, 1 माइनस गामा आ गया। ठीक है, क्या आएगा यहां से, एक तरीके से आप क्या कह सकते हो, हाँ ठीक है, एक तो फॉर्मूला आपका ये बन गया, w इज इक्वल टू k अपॉन 1 माइनस गामा v2 पर 1 माइनस गामा माइनस v1 की पावर 1 माइनस गामा। अब एक छोटा सा काम करो, इस केस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो,
और k इक्वल टू क्या है, pv की पावर गामा है। ठीक है, आपने क्या किया, इस k से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अभी ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करोगे, फॉर्मूला बस ये इंटरमीडिएट है इसका। ठीक है, तो क्या आएगा, w इक्वल टू 1/1 माइनस गामा, ध्यान सुनना, k इंटू v2 की पावर 1 माइनस गामा माइनस k इंटू v1 की पावर 1 माइनस गामा। आपको पता है k इक्वल टू कांस्टेंट इक्वल टू क्या है, pv की पावर गामा। मैं लिख दे रहा हूं कांस्टेंट k को रिप्रेजेंट किया है। अब एक काम करो, w इक्वल टू 1/1 माइनस गामा। ठीक है, k इक्वल टू pv की पावर गामा। तो यहां पर क्या होगा, जब यहां पर रखोगे तो p2 v2 रखोगे, यहां रखोगे तो कितना रखोगे, p1 v1 रखोगे। ठीक है, रखो p2 v2 की पावर गामा इनटू v2 की पावर 1 माइनस गामा माइनस p1 v1 की पावर गामा इनटू v1 की पावर 1 माइनस गामा। ठीक है, तो w इक्वल टू ये आ गया 1/1 माइनस गामा, v2 की पावर गामा की क्या होगा, v2 की पावर गामा v2 पर माइनस गामा निकट गया। इसको आप क्या लिख सकते हो, v2 अपॉन v2 पावर गामा, v2 पावर गामा से v2 पावर गामा अलग हो गया। अरे भाई v2 की पावर 1 माइनस गामा को v2 की पावर 1 इनटू v2 पावर क्या लिख सकते हो, माइनस गामा लिख सकते हो। ठीक है ना, क्या हो गया, ये पार्ट 0 हो गया, ये बचा p2 v2 और ऐसे इधर 0 हुआ, ये बचा p1 v1। तो पहला फॉर्मूला आया 1 माइनस 1/1 माइनस गामा p2 v2 माइनस p1 v1। अच्छा, आपको पता है pv इक्वल टू क्या होता है, nRT होता है। तो आपने क्या किया, p2 v2 बराबर क्या लिख सकते हो, nRT2 और यहाँ nRT1, nR को बाहर कर लो, n क्या होते हैं, मोल्स ऑफ गैस होता है। ठीक है, तो अगला यहाँ से क्या डेरिवेशन और क्या फॉर्मूला, अगर हमको प्रेशर वॉल्यूम दिया हो तो ये अप्लाई कर देना फॉर्मूला, अगर टेम्परेचर दिया हो तो क्या लगा दोगे फॉर्मूला में, nR अपॉन 1 माइनस गामा T2 माइनस T1। टेम्परेचर दिया हो T1 T2 तो ये निकाल लो। अच्छा, मैं एक चीज और, जैसे आपका पीवी की पावर गामा होता है प्रेशर वॉल्यूम के टर्म्स में, ऐसे ही वॉल्यूम टेम्परेचर के टर्म्स में भी होता है। क्या होता है, वॉल्यूम और टेम्परेचर के टर्म्स में होता है। लिख लो यहाँ पर पीवी की पावर गामा माइनस 1 बराबर कांस्टेंट, और प्रेशर और टेम्परेचर के फॉर्म में होता है P की पावर गामा और P की पावर 1 माइनस गामा और T की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता है। अरे भाई, जैसे वहां पर Vt में V अपॉन T बराबर कांस्टेंट, Pv बराबर कांस्टेंट, V अपॉन T कांस्टेंट, ऐसे ही एडियाबेटिक में P और V PV पावर गामा होता है, T और V में TV पावर गामा माइनस 1 होता है। अगर आपको T1 V1 पता है, T2 नहीं पता, V2 पता है, क्या लगाओगे, T1 V1 पर गामा माइनस 1 और T2 V2 पावर गामा माइनस 1। समझ गए, अगर आपको T1 पता है, T2 नहीं पता, तो आप इस फॉर्मूले से निकालो जो आपको दूसरा दिया होगा। समझ गए, ये आपका वर्क डन होता है W इक्वल टू nR अपॉन गामा माइनस 1, W इक्वल टू nR अपॉन गामा माइनस 1 बेटा इनटू T2 माइनस T1। मैं यहां लिख दे रहा हूं, आपके साथ छुप रहा होगा, W इक्वल टू बेटा फॉर्मूला होता है nR अपॉन गामा माइनस 1 सॉरी 1 माइनस गामा ब्रैकेट में T2 माइनस T1। अच्छा, T2 T1 कहां से आएंगे बेटा, आपको अगर दोनों टेम्परेचर दिए हैं तो बहुत ही खुशी की बात है। अगर आपको एक दिया है एडियाबेटिक प्रोसेस है तो हम T1 V1 नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, या तो V1 T1 की पावर गामा माइनस 1 बराबर V2 V2 पावर गामा माइनस 1 लगाएंगे, फिर एक T2 T1 जो भी नहीं निकालना होगा वो निकाल के पुट करेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, एडियाबेटिक प्रोसेस में हमेशा याद रखना क्या लगाओगे आप, ये जो मैंने लिखी थी। ठीक है, तो एक्सेस को नोट करो। सर, निकाल सकते